क्या युवाओं के मसीहा है सांसद चंद्रशेखर आजाद? रात भर धरना, सांसद को है युवाओं की चिंता। क्या एक तस्वीर बदल देगी राजनीति का नैरेटिव? सत्ता और विपक्ष पर भारी पड़े चंद्रशेखर आजाद, धरने के सहारे साध रहे 27 का चुनावी गणित। जब देश का युवा सड़कों पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, जब देश का युवा अपने भविष्य को लेकर सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा था, तब कई तस्वीरों ने इस आंदोलन को लेकर कई नैरेटिव सेट किए। कहीं हक की मांग तो कहीं राजनीति में घुली नारेबाजी थी। मगर इन सब के बीच एक वो तस्वीर वायरल हुई जिसने अब सत्ता के गलियारों में शोर मचाना शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर युवाओं का मनोबल बढ़ाने का काम भी किया है। कहते हैं कि जब सिस्टम गूंगा होता है तो कुछ तस्वीरें शोर मचाने लगती हैं, और कल रात को सोशल मीडिया पर आई तस्वीर इसी सच्चाई को बुन रही है। क्योंकि दिन भर के चले प्रोटेस्ट के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष पार्टी के कई नेता जब अपने घर सोने चले गए थे, तो युवाओं का प्रोटेस्ट भी शांत होने लगा था। सड़कों पर बिखरी थी तो सिर्फ आंदोलन की टूटी फूटी यादें। बारिश हो रही थी, संसद के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। विपक्ष के कई बड़े चेहरे नजर भी नहीं आ रहे थे, लेकिन एक सांसद हाथ में छाता लिए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठा था। तस्वीरें वायरल हुई। समर्थकों ने कहा ये युवाओं का सच्चा मसीहा है। विरोधियों ने सवाल उठाया, क्या ये युवाओं की लड़ाई है या 2027 के यूपी चुनाव की तैयारी? बता दें कि जंतर मंतर से संसद तक गूंज रहे नारों के बीच जब प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई तो सियासत भी गरमाई। कई घायल छात्र, सिर पर पट्टियां, आंसुओं और गुस्से से भरे चेहरे। इन्हीं तस्वीरों के बीच एक और तस्वीर ने देश का ध्यान खींच लिया। संसद परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे बैठे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, उनका लोकतांत्रिक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने अपना वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि जुल्म जब हद से आगे बढ़ता है, वहीं से बदलाव का सूरज निकलता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राजनीति में कई बार घटनाओं से ज्यादा उनकी प्रतीकात्मक तस्वीरें असर छोड़ जाती हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब विपक्ष के कई बड़े दलों की सक्रियता सवालों के घेरे में थी, तब चंद्रशेखर आजाद सड़क से लेकर संसद तक मुखर दिखाई दिए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक वर्ग उन्हें युवाओं का नया चेहरा और संघर्ष की नई आवाज बताने लगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ सांसद नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नेता भी हैं। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है। दलित, पिछड़ा और युवा वोटर राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा समीकरण माना जाता है। ऐसे में हर बड़ा आंदोलन, हर बड़ा मुद्दा और हर बड़ी तस्वीर राजनीतिक संदेश भी बन जाती है। सवाल नंबर 1, क्या चंद्रशेखर आजाद युवाओं की आवाज बन रहे? सवाल नंबर 2, क्या यूपी में अपनी मजबूत छवि को तैयार कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, 2027 के लिए कर रहे हैं रणनीति तैयार? ऐसे में सोशल मीडिया पर समर्थकों का तर्क साफ आ रहा है। उनका कहना है कि जब दूसरे नेता बयान देकर पीछे हट गए, तब चंद्रशेखर आजाद मैदान में डटे रहे। उन्होंने जोखिम लिया, विरोध दर्ज कराया और युवाओं के मुद्दे को संसद तक पहुंचाया। वहीं आलोचकों का कहना है कि राजनीति में कोई भी कदम पूरी तरह भावनाओं से नहीं चलता। जनता के मुद्दे पर सक्रियता जरूरी है, लेकिन चुनावी गणित को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद युवाओं के साथ खड़े हैं या नहीं। सवाल ये भी है कि संघर्ष का राजनीतिक लाभ आखिर किसे मिलेगा। फिलहाल तस्वीरें बोल रही हैं और राजनीतिक उन तस्वीरों के मायने तलाश रही है। एक तरफ युवा आक्रोश है, दूसरी तरफ 2027 का चुनावी रण अब फैसला जनता को करना है। क्या यह युवाओं के प्रति सच्ची मोहब्बत है या फिर उसी मोहब्बत के सहारे भविष्य की राजनीति की मजबूत तैयारी?